हरे कृष्ण। सभी को वंदे हम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूप साग्र जातम सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणइति नामिने श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षम् औदार्यमाधुर्यगुणश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते नाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरे कृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरु परंपरा सपरिकर सपार्षद श्री गौर नित्यानंद प्रभु सपरिकर सपार्षद श्री राधा गोविंद सभी के अभय चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी ऐतु की कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात विशेषकर श्रीला गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु श्रीला विश्वनाथ चक्रपाद श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जिनके विशेष कृपा से हम श्रीमद् भगवद गीता और उनकी सरल जो भावार्थ एवं टीका जो हमें प्राप्त हुई है अध्ययन करने के लिए, हम उनके चरणों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनके ऐतु की कृपा की प्रार्थना करते हैं कि ये जो प्रयास हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन, इसमें हमें कुछ सफलता प्राप्त हो। तो हम अभी तक 20 श्लोक प्रथम अध्याय के हम कर चुके हैं और उसमें हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। तो उससे संबंधित अगर किसी का कोई प्रश्न हो, मैं पहले भी बोल चुका था कि वो आप पूछें, ग्रुप में पूछें, वरना यहाँ क्लास के समय पूछें, पर ज़रूर पूछें। तो हम आगे बढ़ते हैं
अब क्या है कि रथ पे कपिध्वज जो अर्जुन है वो 21, 22 और 23 श्लोक में अब बोलना शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच, तो अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, जब तक मैं युद्ध की अभिलाषा से खड़े हुए इन समस्त वीरों को अच्छी तरह देख ना लूं कि इस युद्ध में किन किन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना होगा, तथा इस युद्ध में दुर्बुद्धि परायण धृतराष्ट्र पुत्रों का कल्याण चाहने वाले एकत्रित योद्धाओं का निरीक्षण ना कर लूं, तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखें। तो यहाँ पे अर्जुन अब क्या कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि हे अच्युत, यहाँ पे भगवान को उन्होंने बुलाया, अच्युत बुलाया। अच्युत का भगवान का जो ये नाम है, भगवान को अच्युत भी बोला गया। इसका मतलब है जो कभी भी अपनी प्रतिज्ञा से, अपने संकल्प से जो च्युत ना हो, जो अपने पद से कभी च्युत ना हो, उन्हें अच्युत कहा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे उनसे वो ये कह रहे हैं कि आप क्या करिए कि आप इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, और साथ ही साथ क्या है एक बात और, कि जब तक मैं इन दोनों सेनाओं को देख ना लूं, मतलब कि जो विपक्ष में जो युद्ध करने की इच्छा से जो ये कैसे दुर्बुद्धि युक्त जो ये कौरव हैं, ठीक है, इनको मैं ढंग से देख ना लूं, तब तक आप क्या करो, रथ को बीच में ही रखना। मैं जब तक ये ना देख लूं और ढंग से निरीक्षण ना कर लूं कि कौन किन किन के विरुद्ध मुझे युद्ध करना है, तब तक आप इस रथ को बीच में ही रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ बातें हमें फिर समझनी है कि अर्जुन तो अब रथ पे बैठा है, वो तो योद्धा है, और भगवान क्या बने हुए हैं, भगवान उसके सारथी बने हुए हैं। अब जो ये भगवान को आदेश भी दे रहा है एक प्रकार से, तो यहाँ पे हमें यही देखना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण है, ये कौन है, ये साक्षात स्वयं भगवान है। परंतु यहाँ पे ठीक है, अपने प्रेम जो संबंध है अर्जुन के साथ, एक मित्र का, एक सखा का भी जो संबंध है, उस संबंध के कारण क्या कर रहे हैं, इनके मतलब सारथी बन गए हैं। किसके? अर्जुन के ये सारथी बन गए हैं। और अब ये सारथी पद भी देखो कैसा है, क्योंकि इन्होंने एक चीज तो कह दी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ठीक है, परंतु यहाँ पे अर्जुन के सारथी को सारथी बनना स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ सारथी, और एक चीज समझना भी पड़ेगा कि जब युद्ध होता है तो जो सारथी है उसको ये जो योद्धा जो रथ पे है वो बोल नहीं पाता। अभी तो खैर युद्ध शुरू नहीं हुआ है इसलिए बोल रहे हैं, परंतु युद्ध की अवस्था में बोल नहीं पाता है। तो क्या करते हैं, जो योद्धा है वो ठोकर लगाता है, ठीक है, दाहिने कंधे पे लगाया तो दाईं तरफ जाओ, बाएं कंधे पे लगाया तो बाईं तरफ जाओ, बीच में लगाया सीधा चलो, अलग अलग तरीके से ठोकरे लगाता है कि तेज चलो, धीरे चलो, इस तरफ चलो, उस तरफ चलो, क्योंकि बोलने की स्थिति में नहीं होता है युद्ध में। अगर बोलने ही लगा इतने में तो विपक्ष वाले का कुछ भी वो आक्रमण कर सकता है। तो इतना ऐसा होने पर भी क्या है कि वो स्वार्थी बने हुए हैं, और यहाँ पे अर्जुन आज्ञा भी दे रहा है, और क्या कर रहे हैं, उसकी आज्ञा को मान भी रहे हैं। तो यहाँ पे एक भगवान का, हालांकि भगवान को बोला गया कि
क्या है, वो पूर्ण ऐश्वर्यशाली है, लेकिन यहाँ पे अपने भक्त के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो एक, देखो, सारथी तक बन गए हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार से ये नहीं है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो वो हमारे भी दास बन जाएंगे, हमारी भी सेवा करने लग जाएंगे, ऐसा विचार नहीं है। परंतु यहाँ पे भगवान की भक्त वत्सलता जो गुण है, उसको दर्शाया जा रहा है कि देखो भगवान क्या है, अपने भक्त के लिए, अपने भक्त के प्रेम वशीभूत होके देखो खुद क्या है और क्या बन रहे हैं। और यहाँ पे देखो कि एक प्रकार से अर्जुन भी क्या कह रहा है, अर्जुन कह रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा, कह रहा है कि जाओ अब इसको, रथ को वहां लेके जाओ। तो एक प्रकार से क्या है, अब उसका ऑर्डर ले रहे हैं अर्जुन का। और यहाँ पे वो ये देखना चाहता है कि भाई देखो, इन लोगों से एक तो वो देखूंगा, एक तो ये कौरव जो है, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, दुर्योधन आदि, एक तो मैं इनको देखना चाहता हूँ, और ये भी देखना कि इनके परम हितैषी हैं कौन कौन लोग, क्योंकि जो इनका हित चाहते हैं वही तो इनके पक्ष में युद्ध कर रहे होंगे। तो आप एक काम करो कि मुझे ले चलो और बीच में रखना रथ को, जब तक मैं सबको ढंग से देख ना लूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन है जो इस पापपूर्ण, अधर्मपूर्ण, जो धृतराष्ट्र और उसके पुत्र हैं, इनकी इस प्लानिंग में शामिल है। ठीक है ना, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन इस पाप और अधर्म में साथ भी दे रहे हैं। और ये भी देखना चाहता था कि क्या है कि विश्वास तो है कि युद्ध हम ही जीतेंगे, क्योंकि कृष्ण हमारे पक्ष में खड़े हैं, परंतु फिर भी कौन कौन से योद्धा हैं, क्योंकि वो किस प्रकार की, किसकी रणनीति है, कौन किस प्रकार से सोचता है। तो एक समय थोड़ा, मतलब अगर एक दूसरे विचार से देखें, दूसरे एंगल से देखें, तो ये भी है कि मुझे कुछ क्या है, मुझे उनको देख के, ये देख के कि कौन कौन से योद्धा हैं, तो मैं रणनीति भी बना सकता हूँ युद्ध की उनके खिलाफ। मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन है, कौन किस चीज में मजबूत है, कौन किस चीज में कमजोरी है किसके अंदर। तो उस हिसाब से युद्ध की रणनीति भी तैयार की जा सकती है। तो अब अगले श्लोक में चलते हैं, ये 3 श्लोक इकट्ठे थे। अब आते हैं, अब संजय बोलते हैं, संजय उवाच। अब संजय बोलना शुरू करते हैं, कह रहे हैं कि हे भारत, गुणाकेश गुणाकेश अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच, ठीक है ना, क्या किया, उन दोनों के बीच में, ठीक है, जहाँ पे सेनाओं में कौन कौन है, समस्त राजा, भीष्म, द्रोण आदि सब हैं उन सेनाओं में, उनके बीच में रथ को स्थापित कर दिया। और कहते हैं, लो हे पार्थ, इन एकत्रित कौरवों को देखो। तो यहाँ पे श्री कृष्ण को इस श्लोकों में, श्लोक संख्या 25 और 26, 24 और 25 लिया गया है। तो यहाँ पे कृष्ण को
प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हरि बोल। मेरी आवाज नहीं आ रही है। हरि बोल, आवाज आ रही है? अब आ रही है प्रभु जी। क्या शुरू से आवाज ही नहीं आई? नहीं आ रही है, लेकिन कट गई। 2-4 मिनट आज थोड़ी से पहले बंद हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भगवान को ऋषिकेश संबोधित किया गया। कौन कर रहे हैं? संजय भगवान को क्या संबोधित कर रहे हैं? ऋषिकेश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऋषिकेश का यहाँ पे बताया गया जो इंद्रियों के स्वामी हैं, ठीक है, जो इंद्रियों के नियंता हैं, जो इंद्रियों के कंट्रोलर हैं। तो अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन एक प्रकार से अपनी जो वाक इंद्री है ना, जो अपनी वाक इंद्री है उसी का तो प्रयोग कर रहा है। उसी वाक इंद्री से तो कृष्ण को आदेश दे रहे हैं। तो कह रहे हैं फिर भी भगवान उसकी वाक इंद्रियों के वशीभूत होके क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं? उनकी किसके? अर्जुन की वाक इंद्री के वशीभूत होके क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जो ऋषिकेश जो उनको किया गया संबोधित, इसीलिए किया गया। क्यों? क्योंकि ये दिखाने के लिए कि देखो भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा होनी चाहिए। हमें अपनी सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी चाहिए और हमारी सभी इंद्रियों के सेव्य वस्तु भगवान ही हैं। ठीक है ना? हमारे इंद्रियों का जो हमने अभी अपनी इंद्रियों को ये संसार में जो विषयों में लगा रखा है, इसीलिए हम दुख कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम अपनी उन सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें, अगर हम भगवान की सेवा में लगा दें तो क्या होगा? हमें परम सुख परम आनंद की प्राप्ति हमें होगी ही होगी। परंतु ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने इंद्रियों को सांसारिक विषयों में लगा रखा है। कह रहे हैं भगवान सभी इंद्रियों का विषय होने पे, स्वामी होने पर भी यहाँ पे अर्जुन की जो वाक इंद्री है उसके वशीभूत होके चल रहे हैं। वो जैसा कह रहा है वो वैसा कर रहे हैं। फिर अर्जुन को गुड़ाकेश कहा। तो कह रहे हैं अर्जुन गुड़ाकेश। गुड़ाकेश, गुड़ा शब्द का अर्थ होता है निद्रा। ठीक है, तो गुड़ाक का अर्थ है निद्रा। और जिसको जीत लिया है, जिसने निद्रा को जीत लिया है, वो गुड़ाकेश। और नींद का एक अर्थ आलस्य भी है। आलस्य का मतलब एक प्रकार से क्या है? अज्ञानता भी है।
तो कृष्ण किसके मित्र, मतलब कृष्ण को जो अर्जुन ने अपना मित्र बना लिया है, अर्थात उनकी शरण में है, तो कह रहे हैं इसीलिए उसने नींद, आलस्य एवं अज्ञानता दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है। तो इनडायरेक्टली एक शिक्षा हमारे लिए कि जो श्री कृष्ण शरण में जाता है वो आलस्य, तमोगुण और अज्ञानता, इन सब पे वो क्या कर लेता है, वो विजय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भक्त क्या है, वो सदैव भगवान में ही लग जाता है, वो भगवान की सेवा में ही लग जाता है। तो इसीलिए उसका जीवन का हर क्षण क्या होता है, वो भगवत सेवा के लिए ही होता है। तो वो क्या करता है, पूर्णतः भगवान की सेवा में लग गया। इसलिए आलस्य, अज्ञानता जैसी वस्तुओं के लिए उसके जीवन में समय ही नहीं बचेगा। वो क्या करेगा, अगर मान लो शरीर से वो विश्राम भी कर रहा है, अगर हम देखते हैं कि कोई सो जाता है, जैसे सेवा आदि कर ली, प्रसाद आदि पा लिया, उसके बाद हम देखते हैं भक्तगण जो सीनियर वैष्णव हैं वो सो भी जाते हैं, वो सो जाते हैं। तो सोने का मतलब वहाँ उस सोने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो तमोगुण में चले गए या आलस्य में चले गए। वो सोते वक्त भी, वो सोना भी भगवान की सेवा है, वो सोते हुए भी भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं आदि का ही वह चिंतन करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर ये आलस्य और अज्ञानता, इस पर विजय प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना है, हमें सदैव भगवान की ही नाम रूप गुण लीलाओं आदि के चिंतन में अगर हम लगते हैं तो क्या होता है कि हम इन सब चीजों से हम निकल पाते हैं, हम इन चीजों पे विजय प्राप्त कर लेंगे। भगवान को ऋषिकेश कहा गया तो उसका तात्पर्य ये कि हम जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी इंद्रियों का विषय जब संसार से भगवान हो जाएगा, जिस उनका जो वास्तविक विषय है, जो स्वाभाविक विषय है इंद्रियों का भगवान की सेवा करना, जब हम उसमें लगा देंगे तो उनमें जितने भी प्रकार के दोष हैं वह उन सभी दोषों से मुक्त, जितने परिमाण में वो सेवा में लगती जाएगी उतने ही दोषों से वो मुक्त होती जाएगी। ठीक है ना। तो उनका जो वो आलस्य है, अज्ञानता है, वह सब धीरे धीरे क्या है, समाप्त होती ही जाएगी। अब और क्या बता रहे हैं गुरुदेव, इसका तात्पर्य कह रहे हैं कि गुड़ का अर्थ होता है, जैसे गुड़, गुड़ मीठा होता है ना, गन्ने के रस से बनता है। और गुड़ क्या है, मधुरता का, मीठे का क्या है, प्रकाशक है, प्रतीक है। और भगवान क्या है, रसा स्वाद करने वाले हैं। ठीक है ना, भगवान को क्या कहा गया, रसिक शेखर कहा गया। तो कह रहे हैं गुड़ और अकेशा, अकेशा का तात्पर्य यहाँ पे ये भी आ जाता है, ये अलग मीन बता रहे हैं गुड़ाकेश का, कि अकेशा का तात्पर्य हो गया अ अर्थात विष्णु, क के द्वारा ब्रह्मा तथा ईश के द्वारा महादेव शंकर को समझना चाहिए। तो कह रहे हैं जिनके निकट सभी अवतारों के चूड़ामणि स्वयं श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो क्या हो गए हैं, प्रेम के अधीन हो गए हैं। तो कह रहे हैं वो भगवान उनके प्रेम के अधीन हो गए हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। किसकी, अर्जुन की। ठीक है, प्रेम अधीन होकर, स्नेह अधीन होकर क्या कर रहे हैं, उनकी जिसके प्रति हुए हैं उसकी आज्ञा पालन में लग गए हैं। तो कह रहे हैं तो फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि उनके गुणा अवतार है, उनकी तो बात ही क्या कहें। एक एक अर्थ तो आपको समझ में आ गया, गुड़ाकेश का मतलब
निद्रा अज्ञानता पे जिसने विजय प्राप्त कर ली है, एक तो वो, और दूसरा यहाँ पे बता रहे हैं गुड़ प्लस अकेशा। गुड़ मतलब मीठा, माधुर्य, माधुर्य। और इसी अध्यात्म में, भक्ति में माधुर्य को ही प्रेम, सेवा आदि इन शब्दों से ले सकते हैं कि प्रेम की मधुरता, सेवा की मधुरता। तो कह रहे हैं जो उसका आस्वादन करने वाले कौन है, उस स्नेह प्रेम का, उस माधुर्य का आस्वादन करने वाले कौन है। गूगल मीट पे जिन जिन के माइक ऑन है ना, वो ऑफ कर लें, शोर आ रहा है उससे। गूगल मीट पे जो जो है सभी अपना माइक ऑफ कर लें। तो क्या कह रहे हैं कि अब जो अकेशा, अकेशा शब्द का बोला गया, विनय, उमा दीदी, संगीता दीदी, आप तीनों के माइक ऑन है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे बता रहे अकेशा, अ से तात्पर्य हो गया विष्णु का, क से हो गया ब्रह्मा का, और ईशा से हो गया महादेव शिव जी का। तो कह रहे हैं जो पहले ही ये तीन कौन है, इनको भी समझना पड़ेगा। विष्णु सतोगुण से कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनको भगवान का सतोगुणी अवतार बोला गया। ब्रह्मा जी रजोगुण से कार्य कर रहे हैं, इनको भगवान का रजोगुणी अवतार बोला गया। शिव तमोगुण से कार्य कर रहे हैं, तो इनको भगवान का तमोगुणी अवतार बोला गया। ये इस गुण में नहीं है, इन्होंने इस गुण में ये फंसे नहीं हुए हैं, लेकिन इस गुण के, ये जो गुण जैसा कार्य करते हैं, ये उन गुण में ही आके वो कार्य कर रहे हैं। रजोगुण का कार्य है सृष्टि करना, कुछ बनाना, रजोगुण का कार्य है, तो उसमें सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हो गए। सतोगुण का काम होता है स्थिति पालन करना, तो विष्णु सतोगुणी काम कर रहे हैं। और तमोगुण का कार्य होता है संहार करना, तो शिव क्या कर रहे हैं, तमोगुणी कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए संहार के देवता बोले गए, तो इसलिए ये। तो कह रहे हैं इन तीनों गुणों के, ये तो तीन गुणा अवतार हैं, और मूल अवतारी कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो कह रहे हैं इनके जो तीन गुणा अवतार हैं, ठीक है, तो ये तीन गुणा अवतार हैं। तो कह रहे हैं इसके अर्जुन के प्रेम में, स्नेह में भगवान खुद उनके वशीभूत हो गए हैं। तो इन तीनों गुणा अवतारों का क्या कहना, तो अर्थात अर्जुन ने इन तीनों गुणा अवतार को भी क्या कर लिया है, एक प्रकार से अपने वश में कर लिया। तो ये तीन गुणा अवतार भी अर्जुन के सामने अपना क्या ऐश्वर्य प्रदर्शन कर सकते हैं, जब स्वयं उनके अवतारी भगवान ही अर्जुन के प्रेम में, स्नेह में वशीभूत उसके हो चुके हैं। तो ये यहाँ पे दो प्रकार से गुणाकेश की वो बताई गई है कि एक प्रकार से तो जो निद्रा अज्ञानता आदि है उस पे विजय प्राप्त करने वाला अर्जुन, और एक प्रकार से ये भी प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, यहाँ पे आवाज नहीं आ रही स्काइप पे।
स्काइप पे आवाज आ रही है दीदी?